रफ्तार थोड़ी धीमी करो, तुम स्पीड लिमिट से बहुत तेज चला रही हो। मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। लिया, थोड़ा आराम से चलाओ। तुम्हें पता भी है इस रोड पर कितने सारे स्पीड ट्रैप लगे हैं? पिछले हफ्ते ही मेरा चालान कटा था। ओह रिलैक्स, जेल से बाहर आने का मेरे पास फ्री पास है। अगर हम मर गए तो वो काम नहीं आएगा। ओह छोड़ो भी, थोड़ी तो जिंदगी जियो एलेक्स। देखा, कहा था ना। मुझे बात करने दो, ठीक है? ठीक है। लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन? माफी चाहूंगी ऑफिसर, आखिर प्रॉब्लम कहाँ है? आपको अंदाजा भी है कि आप कितनी तेज गाड़ी चला रही थी? नहीं, पर इतनी ज्यादा तेज भी नहीं थी। आपकी स्पीड लिमिट से 20 ऊपर थी और आपकी एक टेल लाइट भी टूटी हुई है। सच में? मुझे नहीं पता था। मुझे आपका चालान काटना पड़ेगा, तो आप अपने... नहीं, ऐसा मत करिए, मेरे डैड बहुत नाराज हो जाएंगे। शायद आप उन्हें जानते होंगे, बिल बार्टन। क्या आप पुलिस चीफ बार्टन की बात कर रही हैं? हाँ, आप उन्हें जानते हैं। वो मेरे बॉस हैं। तो आपको पता होगा वो पहले ही कितने डिपार्टमेंट बजट कट्स को लेकर परेशान हैं, और अगर मेरा चालान देखेंगे तो और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। बजट कट? हाँ, काफी दुख की बात है। उनको फोर्स में से कुछ लोगों को निकालना पड़ेगा। मेरे डैड सोच रहे हैं कि किसको रखें और किसको निकालें। ओह, मुझे ये सब नहीं बताना चाहिए था। आप अच्छे ऑफिसर लग रहे हैं और शायद आपकी नौकरी सेफ है। जब तक आप कोई ऐसा काम ना करे जिससे वो नाराज हो जाए, तब तक आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, शायद आपको इस बार चेतावनी देकर छोड़ा जा सकता है। आप ऐसा कर सकते हैं? हाँ, बस एक बार। ओह, ऐसा करना बहुत अच्छा रहेगा। आप समझ नहीं सकते मेरे लिए कितनी बड़ी बात है, और मेरे डैड के लिए भी। पर टूटी हुई टेल लाइट का तो कुछ करना पड़ेगा। सड़क पर आप ऐसी गाड़ी नहीं चला सकती, बहुत खतरनाक है। चिंता मत करिए, अगर ठीक कराने के बाद आप इस पर एक ऑफिसर के साइन करवा पाए तो ये आपके रिकॉर्ड में नहीं चढ़ेगा। बढ़िया, मुझे लगता है मैं इतना कर पाऊंगी। तो आप वादा करती हैं कि ये जल्दी ठीक करा लेंगी? बिल्कुल, सेफ्टी पहले। ये लीजिए, अपने डैड को मेरा हाय बोलिएगा। बोल दूंगी, और घर जाकर आपके बारे में अच्छी बातें भी बताऊंगी। सुनकर अच्छा लगा। आपका दिन शुभ हो मिस। बाय। बताया था, ये हर बार काम करता है। तो मुझे इसके बारे में कब बताने वाली थी? किसके बारे में? कि तुम्हारा एक और चालान कटा है। लिया, ओह वो। आप मेरी चीजों को क्यों हाथ लगा रही हैं? अगर तुम अपनी लॉन्ड्री खुद कर लेती तो ऐसा नहीं करना पड़ता। बात बदलने की कोशिश मत करो। तुम्हारे फादर और मैंने तुम्हें बताया था कि अगर तुम्हारा एक और चालान कटा तो... भगवान, मॉम चिल। ये बस ठीक कराने का चालान है, मैं आपको बताने वाली थी। कब? पता नहीं, पर जल्द ही। तुम्हें क्या लगता है जब कुछ महीनों बाद तुम यूसीएसडी जाओगी तो ऐसा बर्ताव वहाँ पर भी कर पाओगी? आप बात को बहुत बढ़ चढ़कर बता रही हैं। पिछले 6 महीनों में ये तुम्हारा तीसरा चालान है। ये बड़ी बात है। अपनी चाबियां मुझे दो। आप सीरियस हैं? हाँ, चाबियां दो। बिल्कुल नहीं। 20 मिनट बाद मैंने एलेक्स को मिलने के लिए प्लाजा पर बुलाया है। आखिर किस बात पर झगड़ा चल रहा है? इन्हें तुम बताओगी या मैं? मॉम मेरी चाबियां लेना चाहती है क्योंकि मुझे एक ठीक करने का चालान मिला है। किस लिए? अब टेल लाइट की वजह से। पिछली बार तुम महीनों पहले मेरे साइन लेते वक्त तुमने वादा किया था कि तुम इसे ठीक करा दोगी। मैं इस वीकेंड पर ठीक कराने वाली थी, विश्वास करिए। तो क्या आप मॉम को बता सकते हैं कि वो शांत हो जाएं? इतनी बड़ी बात नहीं है। बस एक ठीक कराने का चालान है हनी, गाड़ी तेज चलाने की वजह से नहीं मिला है। मुझे पता है, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने ठीक कराने के लिए बोला था और तुमने नहीं किया। वो इसलिए क्योंकि मेरे पास पूरे पैसे नहीं थे। आपको पता है अपने अलाउंस में से ये करवाना कितना मुश्किल है। अब आपको कहा था मुझे और चाहिए, या फिर क्रेडिट कार्ड दे दो। अगर तुम शॉपिंग पर सारे पैसे नहीं उड़ा देते तो शायद होते। अगर तुम्हें और पैसे चाहिए तो तुम्हें नौकरी करनी चाहिए। अब मेरे किसी भी दोस्त को नौकरी नहीं करनी पड़ती, उनके पेरेंट्स ही उनकी मदद करते हैं। पर हमारे घर में ये सब नहीं चलता, या फिर असल जिंदगी में। मुझे भी नया आईफोन चाहिए, पर मैं ये तो उम्मीद नहीं कर सकती कि कोई मेरे लिए लेकर आए। ये तो सरासर अन्याय है। जब तुम इतनी बड़ी हो चुकी हो कि चालान मिल सकता है तो नौकरी क्यों नहीं? बिल, क्या इसमें तुम मेरा साथ दोगे? उसने कहा है ना कि वो इस हफ्ते ठीक करा लेगी। तुम इतना परेशान मत हो, हमें उसकी चाबियां लेने की जरूरत नहीं है।
शुक्रिया डैड, आप बेस्ट हैं। क्योंकि वो हमेशा तुम्हारी तरफ होते हैं। यू आर वेलकम स्वीट हार्ट। अब मुझे स्टेशन पहुंचना है और तुम लोगों से बाद में मिलता हूँ। अब रुकिए डैड, मैं शॉपिंग पर जाने वाली हूँ, तो क्या मुझे $100 मिल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे पास पहले ही। मैं डैड से बात कर रही थी, ना कि आपसे। इसको अर्ली बर्थडे प्रेजेंट समझ लीजिए। भूलिएगा मत, इसका अभी चालान कटा है और ये अगले महीने से पहले 18 की नहीं होने वाली। कितने का चालान है? $40। ये लो 60। 40 चालान के लिए, और दोबारा मेरे साइन कराने के बारे में सोचना भी मत जब तक कि तुम। नहीं, पहले लाइट ठीक कराऊंगी। लव यू डैड। लव यू टू। ये ड्रेस कितनी क्यूट है। अच्छी है, पर $100 नहीं, मुझे नहीं लगता। हाँ, महंगी तो है, पर ओरिएंटेशन के लिए मुझे ये ड्रेस चाहिए। मुझे लगा तुम्हारे पास उसके लिए ड्रेस है। एक लड़की के पास ऑप्शन होनी चाहिए। तुम क्या मुझे कुछ उधार दे सकती हो? पिछली बार जो तुमने जूते लिए थे उसके पैसे भी अभी तक नहीं दिए हैं। तुम्हारी तरह नहीं, मुझे पैसों के लिए काम करना पड़ता है। मैं तुम्हें जल्दी ही पैसे दे दूंगी, प्लीज। कम ऑन, प्लीज 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 प्लीज। हाँ, मैं तुम्हारी डैड नहीं हूँ जो तुम्हारे झूठ में फंस जाऊँ। मुझे यकीन है कि ये तुम्हारे अगले अलाउंस मिलने तक तुम्हारे लिए होल्ड कर सकते हैं। वो तो महीने के आखिरी में मिलेगा, ओरिएंटेशन अगले हफ्ते है। देखो, लगता है यहाँ हायरिंग चल रही है, शायद तुम इसके लिए काम कर सकती हो, हम सब की तरह। तुम्हारा मतलब है यहाँ रिटेल की दुकान में नौकरी? हाँ, क्या तुम सीरियस हो? सोच कर देखो, न केवल तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे बल्कि साथ साथ एम्प्लॉय डिस्काउंट भी मिल जाएगा। या फिर मैं इसे, एक्सक्यूज मी, क्या मैं ट्राई कर सकती हूँ? बिल्कुल, ड्रेसिंग रूम खुला है। शुक्रिया। चलो अब। तुम क्या कर रही हो? डिस्काउंट ले रही हूँ, जैसा तुमने कहा, पूरा का पूरा। क्या तुम पागल हो? ये चोरी है। कोई बात नहीं, लोग अक्सर करते हैं। नहीं, रुक जाओ, तुम मुश्किल में पड़ सकती हो। अगर पकड़ी गई तो जेल भी जा सकती हो। लिया, सोचो एक बार, अगर तुम्हारा क्रिमिनल रिकॉर्ड हुआ तो यूसीएसडी में तुम्हारा एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है। इतने ड्रामे की जरूरत नहीं है, मेरे डैड ऐसा कभी नहीं होने दे सकते। और मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरे पास जेल से बाहर आने का फ्री पास है। लो, हो गया। लिया प्लीज, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दे सकती। तुम अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करने पर क्यों तुली हो? लिया, लिया। पहनकर कैसा लगा? ओह हाँ, मेरे स्टाइल का नहीं था, मैंने वहीं ड्रेसिंग रूम में छोड़ दिया है। ठीक है, आपका दिन शुभ हो। आपको अपना पर्स एक बार खोल कर दिखाना होगा मैम। नहीं, मैं ये नहीं करने वाली। तब तो मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। बुला लो। ठीक है, तो चलिए। अपना हाथ हटाओ, तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ। एक ड्रेस पर 2 सिक्योरिटी सेंसर कौन लगाता है? आप लोगों को बिल्कुल भरोसा नहीं है। आप अभी भी हम पर भरोसा ना होने का इल्जाम लगा रही हैं, जबकि आपने अभी अभी। बुलाने के लिए शुक्रिया, यहाँ से मैं संभाल लूंगा। डैडी, अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए। एक सेकेंड, क्या ये आपकी बेटी है? आप हमें थोड़ा अकेले में समय देंगे? ये सब एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैंने गलती से अपने पर्स में डाल ली और बाहर निकालना भूल गई, पता नहीं कैसे। छोड़ो भी लिया, अगर ऐसा होता तो ओनर को ड्रेसिंग रूम में ये सिक्योरिटी सेंसर कैसे मिलता? और ड्रेस में ये बड़ा सा छेद क्यों है? इसके लिए तुम्हारे पास बेहतर बहाना होना चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ये ड्रेस ओरिएंटेशन के लिए चाहिए थी और क्योंकि आपने मुझे पूरे पैसे नहीं दिए थे तो इसलिए। तुम क्या सोच रही थी? तुम्हें अंदाजा भी है कि इससे मेरी पोजीशन कितनी खराब हो जाती है? मैं वादा करती हूँ दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। बस इस बार आप मेरी मदद कर दीजिए। मैं एक पुलिस वाला हूँ,
ठीक है, मेरी ड्यूटी कम्युनिटी को हेल्प करना है, न कि तुम्हें मुश्किलों से बाहर निकालना। चालान के लिए मदद करना एक बात है, पर चोरी? तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुम्हें अंदाजा भी है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड से किसी की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? मुझे पता है डैड, प्लीज डैड प्लीज। तुम्हारी मॉम सही थी, तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही नरम था मैं। अगर मैं ऐसे ही तुम्हें छोड़ता रहा तो तुम कभी सीख नहीं पाओगी। सर, मैं इस सब के लिए माफी चाहूंगा। इसको सबका हर्जाना चुकाना पड़ेगा। मैं इन्हें पकड़ रहा हूं। क्या? नहीं डैड, आप ऐसा नहीं कर सकते। ओह, मुझे नहीं लगता ये सब की कोई जरूरत है, खास करके जब ये आपकी बेटी है। मुझे लगता है चेतावनी देना काफी होगा। देखा, ये भी तैयार है। एक ड्रेस ही तो है, आप कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रहे हैं। इस बार तुम नहीं बच पाओगी। चलो अब हमें स्टेशन जाना होगा। नहीं प्लीज। नहीं लिया। और मैं समझ सकता हूँ ये आपकी बेटी है। यस योर ऑनर, पर मैं नहीं चाहता कि इस वजह से इन पर कोई भी नरमी बरती जाए। अच्छा, तो यंग लेडी, आप पर चोरी का इल्जाम लगा है। आप इस इल्जाम की गंभीरता समझती हैं? हाँ योर ऑनर, मुझे पता है। आपके फादर जो एक चीफ ऑफ पुलिस भी हैं, उन्होंने मांग करी है कि आपको फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स की तरह ही सजा सुनाई जाए। मैं उनकी बात से सहमत हूँ और आपको $1000 का फाइन करता हूँ, साथ ही साथ 100 घंटे की कम्युनिटी सर्विस और 2 साल का प्रोबेशन, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। इसलिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ योर ऑनर। हाँ कहिए। मैं कोर्ट से मांग करता हूँ कि कम्युनिटी सर्विस वाला काम मेरी दुकान पर हो, जहाँ डिफेंडेंट वॉलंटियर की तरह काम कर सकती है। हमारे पास स्टाफ की शॉर्टेज भी है और इस तरह काम करके एक अच्छा लेसन भी सीख सकती है। अगर ये समय पर आकर काम करती है तो मुझे नहीं लगता कि बाकी सजा की कोई जरूरत है, क्योंकि ये एक माइनर है और इसके आगे एक अच्छा फ्यूचर है। मैं इनसे ये सब नहीं छीनना चाहता। आप काफी दयालु हैं, पर सच्चाई का ध्यान रखते हुए ऐसा करना उचित नहीं होगा। पर चीफ, क्या आपको इसमें कोई आपत्ति है? नहीं योर ऑनर, आपको जो भी सही लगे वो करें। ठीक है, तो मैं डिफेंडेंट को कम्युनिटी सर्विस के 100 घंटे की सर्विस की सजा सुनाता हूं। अगर ये सफलतापूर्वक कर पाई तो इसका केस डिसमिस हो जाएगा। मिस बार्टन, आप समझ सकती हैं कि ये सजा उम्मीद से बहुत कम है। हाँ योर ऑनर, मुझे पता है। शुक्रिया। आपको इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आप किस्मत वाली हैं कि अगले हफ्ते आपका 18वां जन्मदिन है और आपका जुवेनाइल रिकॉर्ड खत्म हो जाएगा। अगली बार किसी भी जुर्म के लिए आपको अडल्ट की तरह देखा जाएगा, इसलिए इसको अपनी आखिरी चेतावनी समझना। गुड लक। कोर्ट डिसमिस्ड। लिया की किस्मत अच्छी रहती है और अपनी गलतियों के लिए आखिरी चेतावनी मिलती है। कुछ हफ्तों बाद लिया अपनी पहली नौकरी शुरू करती है। उसको काम करना बिल्कुल पसंद नहीं आता, पर अपनी सजा के बारे में सोचकर वो आगे बढ़ती रहती है। और थोड़े ही समय में लिया को समझ आ जाता है कि नौकरी करना कितना मुश्किल होता है। उसके घंटों काम करने के बावजूद भी काम कभी खत्म नहीं हो पाता। मुश्किल इसलिए भी था क्योंकि लिया को ही इस काम के पैसे नहीं मिल रहे थे। सारा काम उसको बिना पैसों के करना पड़ता था। और फिर कुछ हफ्तों बाद लिया की कम्युनिटी सर्विस और दुकान पर काम करने का आखिरी दिन आता है। ठीक है, तो मैं एक बार फिटिंग रूम चेक करके बंद कर देता हूँ, बस मुझे थोड़ा समय दीजिए। ओह, मैंने पहले ही वो कर दिया था। सच में? बढ़िया। तो मुझे अब बस आए हुए नए स्टॉक को संभालना है और फिर वो भी कर चुकी हूँ। मार्क भी कर दिया? हाँ कर दिया। वाह। ओके, शायद मैंने पहले ही कभी किसी को ये कहा हो, पर तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हें मिस करूंगा। मैं कोर्ट को बता दूंगा कि तुमने अपना काम पूरा किया और अंत में तुम्हारा केस डिसमिस कर दिया जाए। शुक्रिया। जितना सोचा था उतना बुरा भी नहीं था। शायद मैं फिर से करना चाहूं ओह या नहीं। ओह, जाने से पहले एक और चीज। ये क्या है? खोल कर देखो।
नहीं, सच में? मुझे पता है कि तुम्हें ये कितनी पसंद थी। वैसे तो मुझे नहीं लगना चाहिए था, पर बिना पैसों के काम करते देख तुम्हें बहुत बुरा लगता था। तो तुम इसे रख सकती हो, ये तुम्हारी है। सच में विश्वास नहीं होता। इतनी उत्साहित मत हो। अगर तुम्हें पैसे मिलते तो 1 घंटे के $1 होते। वैसे तो तुम मेरी एम्प्लॉय नहीं हो, पर मैं कह सकता हूं कि तुम अभी तक की मेरी बेस्ट वर्कर हो। वाओ, मैं दिल से शुक्रगुजार हूं। पर सच कहूं तो मैं सिर्फ एक शर्त पर इसको ले सकती हूं। वो क्या है? ये एक सरप्राइज है। मुझे लगा अगले विंटर ब्रेक तक तुम घर नहीं आने वाली। हाँ, पर मेरे मिड टर्म आज सुबह ही खत्म हो गए, तो सोचा आप लोगों से मिलने आऊंगी। तुम बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। हाँ बिल्कुल, और दरअसल मेरे पास 2 और सरप्राइज हैं। सच में? वो क्या? नहीं, पर ये सब कैसे? मुझे उम्मीद है कि चुराया नहीं होगा। मैंने चोरी नहीं की। मैं आप लोगों को बताना नहीं चाहती थी, पर मेरी नौकरी लग गई है। मैं कुछ महीनों से वहाँ काम कर रही हूँ। सच में? हाँ, और डैड, आपके लिए भी कुछ लाई हूँ। तो ये पहली है, चलो देखते हैं। सैलरी का चेक? रुको, ये तो वही स्टोर है ना जहाँ तुम... हाँ, जब मेरी कम्युनिटी सर्विस खत्म हो गई थी, मैं वहीं पर काम कर रही थी, और अब मुझे पैसे भी मिलते हैं। बहुत बढ़िया हनी, पर तुम ये मुझे क्यों दे रही हो? पलट कर देखिए, मैंने आपके नाम पर लिखा है, तो आप इसे रख सकते हैं उन सब पैसों के बदले जो आज तक आपने मुझे दिए हैं। ये लड़की कौन है? पता नहीं। नहीं, मैं इसे नहीं रख सकता। वैसे तुम इसको टेल लाइट ठीक कराने के लिए इस्तेमाल कर सकती हो। ओ, विश्वास करिए, मैं वो पहले ही ठीक करा चुकी हूँ, और अपने सारे दोस्तों से लिए उधार को भी वापस कर चुकी हूँ। तो प्लीज आप रख लीजिए। हमें तुम पर गर्व है हनी। बैठो ताकि हम सब मिलकर खाना खा सके। अच्छा है, मैं जाकर पहले कपड़े बदल लेती हूँ। देखा, बच्चों पर सख्ती करना इतना बुरा भी नहीं होता। तुम सही हो। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये मेरी बेटी है। कौन है? ऑफिसर डिलन। चीफ बार्टन। आप मेरे घर पर क्या कर रहे हैं? पार्किंग में जो गाड़ी है वो ओवर स्पीडिंग कर रही थी, इसलिए उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आया। मुझे नहीं पता था ये आपका घर है। यकीन हो गया कि वो मेरी ही बेटी है। लिया। सर। Hey Darman fam, thanks so much for watching today's video. Please remember, we're not just telling stories, we're changing lives. And when you share my videos, you're helping to change lives too. If you want to get some of my newest merch, make sure to go to darman.com and click shop so you can show everyone that you're part of the Darman fam and helping to change lives and spread positive messages. I appreciate you, and I'll see you in the next video.